कोविड-19 पैंडेमिक में जिस तरह से मेडिकल इमरजेंसी के हालात बने, उससे लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना कितना जरूरी है। बाजार में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कई तरह के हेल्थ पॉलिसीज ऑफर करती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसे आपको ठीक से समझना है ताकि आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सके। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मेरे एक साथी ने कोविड के बाद जल्दबाजी में बिना सोचे समझे एक हेल्थ पॉलिसी खरीद लिया। अब मेडिकल इमरजेंसी के समय जब उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 100% क्लेम देने से मना कर दिया। इस तरह के सिचुएशन का सामना बहुत लोगों को झेलना पड़ता है जब वो क्लेम करने जाते हैं। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कई तरह के फीचर्स होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर बैठते हैं और सिर्फ प्रीमियम रेट देखकर हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। मानता हूं प्रीमियम को ध्यान देना जरूरी है, बट क्लेम करते वक्त हमें ये एहसास होता है कि काश थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देकर ये फीचर्स को ऐड कर लिया होता। इसलिए डिटेल में समझते हैं अच्छी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक एक फीचर्स को। नंबर 1 है पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा, ये ठीक से समझ ले। मतलब कवरेज। हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने अपने नियम होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले ये समझ ले कि उसमें कितना और क्या क्या कवर होगा। जिस पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, रूम रेंट, मेडिकल टेस्ट और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस आदि कवर हो सके, आपको जेब से पैसे खर्चा ना करना पड़े, वैसे पॉलिसीज को आप सिलेक्ट करें। बता दें ऑनलाइन साइट पर आप अलग अलग कंपनीज के हेल्थ प्लान की कंपैरिजन कर सकते हैं और उनकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के हर क्लॉज को ध्यान से समझकर प्रीमियम चुकाएं। नंबर 2 है नेटवर्क हॉस्पिटल फॉर कैशलेस कवर। जब आप पॉलिसीज ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉलिसी आपके लोकेशन के आसपास कितने और कौन से हॉस्पिटल को कैशलेस ट्रीटमेंट क्या कवर कर रही है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो कि लिस्ट में नहीं है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अस्पताल का टोटल बिल आपको अपनी जेब से भरना होगा। उसके बाद आपको ये क्लेम रीएम्बर्समेंट प्रोसेस में जाना होगा। हमारी राय माने तो वो पॉलिसी सबसे बेस्ट होता है जो आपकी लोकेशन के आसपास के मैक्सिमम हॉस्पिटल को कैशलेस ट्रीटमेंट में कवर करती है। नंबर 3 है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मतलब ये नहीं होता है कि पॉलिसी खरीदने से पहले दिन से ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करने लगेगी। लगभग सभी कंपनियां 30 दिन का वेटिंग पीरियड रखती है। कुछ स्लो ग्रोइंग डिजीज जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि के ट्रीटमेंट के लिए कंपनी 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड भी रखती है। तो जिस कंपनी का वेटिंग पीरियड कम है आपको उस पॉलिसी को सेलेक्ट करना चाहिए। चौथा है रूम रेंट। कई पॉलिसी में रूम रेंट को बाकी चार्जेस के साथ लिंक किया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे कोई पॉलिसी 5,000 का रूम रेंट कैप दे रही है और रूम रेंट बाकी चार्जों से लिंक्ड है, तो इस कंडीशन में आप 10,000 रूम रेंट में जाते हैं तो आपको 5,000 रुपए अपने जेब से देने होंगे। साथ ही ट्रीटमेंट का पैसा भी आपको आधा ही मिलेगा। ऐसे में आपको ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जिसमें रूम रेंट पर कैप ना हो और अगर हो भी तो बाकी चार्जेस रूम रेंट के साथ लिंक्ड ना हो। नंबर 5 है डिजीज सब लिमिट। डिजीज सब लिमिट का मतलब होता है पॉलिसीज के कवर में हर एक डिजीज या बीमारी के लिए मिलने वाले क्लेम फिक्स होता है। जैसे कि आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उसमें 3 लाख का कवर जो है हार्ट डिजीज के लिए और 2 लाख का कवर अन्य डिजीज के लिए फिक्स है। तो आप साल भर में अन्य डिजीज के लिए सिर्फ 2 लाख का कवर ही आपको मिलेगा, बाकी 3 लाख का कवर सिर्फ हार्ट डिजीज के लिए मिलेगा। मेरी राय यह है कि आप इस तरह के पॉलिसीज को अवॉइड करें। नंबर 6 है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही हॉस्पिटलाइजेशन होना होता है। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है, जिसके लिए डॉक्टर थेरेपी, मेडिसिन, रेगुलर चेकअप आदि प्रिस्क्राइब करता है। तो इन पर होने वाले खर्चे क्या आपकी पॉलिसी कवर करती है? आपको बता दें आजकल लगभग सभी पॉलिसी इस तरह के कवर देती है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि पॉलिसी कितने दिनों का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस आपको दे रही है। आमतौर पर कंपनी 60 दिन का प्री और 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर देती है। अब एक जरूरी बात, ये कोई फीचर्स नहीं है, बट यस ये गलती बहुत लोग करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी हेल्थ इश्यूज इंश्योरेंस कंपनी से छुपाते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना पॉलिसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट होना या प्रीमियम राशि बढ़ जाने का डर होता है। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि जब आप कोई क्लेम करने जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चलता है कि आपने कोई जानकारी छुपाई है तो आपको क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट भी हो सकती है ड्यू टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। इसलिए पॉलिसी लेते वक्त चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको सब कुछ अपनी बीमारी रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए।
भले इससे प्रीमियम की राशि बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम आपका क्लेम तो रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करने में मदद करेगी। यदि आप अपनी पॉलिसी का फ्री रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। और हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की शुरुआत एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ करें और खुश रहें।